नखरे उठाने वाली सास। इतना बोलकर रेखा चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और दीपिका अपनी सास के पास आकर बोलती हैं। मम्मी जी, मेरी दोस्तों का कॉल आया था। आज सबका प्लान है, मिलने का सब आ रही है। क्या मैं भी चली जाऊं? ले बहू, इसमें पूछना किया है। जब सब आ रहे हैं तो तू भी जा और एंजॉय कर। थैंक यू मम्मी। रेखा ये सब सुन लेती है और दीपिका अपनी दोस्तों साथ चली जाती हैं। तभी रेखा बाहर आती है और अपनी माँ से बोलती हैं। मम्मी, मुझे 5,000 रुपए दे दिए। मैं जा रही हूँ, अपनी दोस्तों साथ घूमने, सब आ रही है। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगी। और सुन, मेरे साथ चल, मुझे थोड़ा काम है। मम्मी सुनिए, अभी भाभी भी गई हैं बाहर। आपको रोकना था तो उनको भी रोकती, मैं तो जाकर रहूंगी। आप पैसे दिए या नहीं? तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? रेखा अपनी माँ की नहीं सुनती है और चली जाती हैं। रेखा अपनी दोस्तों के साथ जिस रेस्टोरेंट में जाती है, उसी रेस्टोरेंट में दीपिका भी अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। दीपिका की नजर अचानक रेखा पर पड़ती है, लेकिन रेखा उसे नहीं देख पाती। दीपिका चुपचाप बैठकर रेखा की बातें सुनने लगती है। यार, पता है, जब से मेरी भाभी आई है ना, मम्मी एकदम बदल गई हैं। पहले मुझे कितना प्यार करती थी, अब तो बस भाभी भाभी करती रहती हैं। सच में? हाँ, अब तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती, हर बात पर टोकती रहती हैं। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अरे छोड़ना, तू कुछ ऑर्डर कर। रेखा वेटर को बुलाती है और काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है। खाना आने के बाद सब खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बिल आता है। यार, तुम लोग ही पे कर देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतना कहकर रेखा के पास एक कॉल आ जाता है। हेलो। हाँ, आ रही हूँ। मुझे जाना पड़ेगा। रेखा जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। हमने सोचा था ये खर्चा करेगी, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई। ऊपर से सारा बिल हमसे भरवा दिया। अगली बार इसे बुलाना ही मत। दीपिका ये सब सुन लेती है और चुपचाप अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। दीपिका को बहुत बुरा लगता है कि रेखा गलत लोगों के चक्कर में पड़कर अपने ही घर वालों को गलत समझ रही है। दीपिका घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद रेखा भी घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दीपिका रेखा के कमरे में जाती है। रेखा, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। बस एक बार ये देख लो, फिर जो कहना हो कह देना। दीपिका अपना फोन निकालती है और वो रिकॉर्डिंग चला देती है। जैसे ही रेखा अपने दोस्तों की बातें सुनती है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब मेरे बारे में। हाँ रेखा, यही लोग हैं जिनके लिए तुम अपनी मम्मी को गलत समझ रही थी। रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी रीना वहां आ जाती है। क्या हुआ रेखा? मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको गलत समझा। पागल लड़की, माँ कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचती। रेखा फिर दीपिका के पास जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में भी बहुत गलत सोचा। अब माफी की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। अगले दिन वही पड़ोसन फिर आती है। क्या हुआ रेखा? अब समझ में आया तेरी भाभी का असली रूप? हाँ आंटी, सब समझ में आ गया। लेकिन असली रूप मेरी भाभी का नहीं, आपका था। आप अपना घर में क्यों नहीं देख रही हैं? पड़ोसन चौंक जाती है। अब हमारे घर में कोई गलतफहमी नहीं फैलाएगा। पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती है। धीरे धीरे रेखा, दीपिका और रीना के बीच रिश्ता और मजबूत हो जाता है।
अब रेखा अपनी भाभी को सिर्फ भाभी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन मानने लगती है और घर में खुशियां वापस आ जाती हैं।